नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज यानी 13 फरवरी का महाकुंभ अपडेट आपके सामने। कल सुबह के अपडेट देने के बाद कल पूरा दिन, कल की बीती पूरी रात और आज जब मैं सुबह आपको अपडेट दे रहा हूं, तो आज के पूरे दिन यानी कल के अपडेट आने तक क्या संभावनाएं हैं, इनको अगले कुछ मिनट में मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं। प्रयागराज शहर के बाहर से आने वाले तमाम सड़कें, चाहे वो झूसी का साइड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश यानी रीवा रोड हो, चाहे वो फाफामऊ यानी लखनऊ की तरफ से ये रास्ता हो, उनकी क्या स्थिति है, उस पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है। आपको जानकर ये खुशी होगी, संतोष होगा कि पहले जो स्थिति 6 तारीख की शाम से लेके 10 तारीख तक एक भारी जाम की स्थिति बन गई थी, उसमें लगातार सुधार आ रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप फर्राटा भरते हुए अभी भी पूरे कुंभ क्षेत्र में घूमेंगे या प्रयागराज में आपकी एंट्री सरपट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहां पर एक प्रैक्टिकल सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं जो आपके बहुत काम आएगा यदि आप प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं। मान लीजिए आप जहां से चल रहे हैं वहां से प्रयागराज की दूरी 4 घंटे की है। आप ये प्रयास करिए कि आप ऐसे समय चलें कि आप शहर के बाहर यानी प्रयाग के बाहर लगभग रात के 10 बजे से लेके और सुबह 4-5 बजे के बीच में पहुंचे, ताकि इस समय में दर्शनार्थियों की, तीर्थयात्रियों की वो भारी संख्या जो है वो सड़कों पर नहीं दिखाई देगी, आना जाना नहीं कर रही होगी। लोग उतनी रात में ट्रेन भी नहीं पकड़ने आएंगे, बसेस भी बहुत कम लोग पकड़ने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो, लेकिन संख्या कम होगी तो आपकी गाड़ी थोड़ी सहजता से एंट्री कर जाएगी शहर के अंदर। तो ये एक छोटा सा सुझाव, बड़ा प्रैक्टिकल है, इसको हमेशा गांठ बांध के रखिए। दूसरी चीज, शहर के अंदर अब आ जाते हैं। शहर के अंदर लगभग ट्रैफिक सामान्य है, घंटे दर घंटे वो सामान्य होता जा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ता है तो स्थिति थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जैसे ही ट्रैफिक घटता है वैसे ही रूटीन में आ जाता है। तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अब 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे ये जो कहानियां थी या चल रही थी, इनमें कितना सही था, कितना गलत था, ये बातें रहने देते हैं। लेकिन अब ये कहानियां समाप्त हो गई हैं। बहुत सारे अधिकारियों को मेला क्षेत्र में भेजा जा चुका है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भेजा जा चुका है प्रयागराज। लगभग 30 से 32 ऐसे युवा होनहार अधिकारी अलग अलग जिलों से, चाहे वो प्रशासन के हों चाहे पुलिस के हों, उनको भेजा जा चुका है। तो जो स्थिति 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बन गई थी, वो स्थिति अब नहीं है। कायदे से अगर देखा जाए तो कल माघी पूर्णिमा के बाद अब कोई प्रमुख स्नान नहीं बचा है। ऑफिशियली कायदे से 26 यानी शिवरात्रि तक ये मेला चलता है। अरे शिवरात्रि क्या कहिए, 26 के बाद क्या ये मेला बंद हो जाएगा? लोग त्रिवेणी में स्नान बंद कर देंगे, महाकुंभ बिल्कुल खाली हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब। उसके बाद भी स्नान चलता रहता है। साल के 365 दिन 24x7 24 घंटे वहां पर स्नान पूरे साल चलता रहता है। ये तो एक महा उत्सव था जिसमें एक खास तिथियों में कुछ ऐसे संजोग बने थे। इसलिए आप अगर अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आराम से करिए। मैंने आपको जो समय एंट्री लेने की बताई उसका ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर आपकी गाड़ी में पर्याप्त पेट्रोल है इसका आप ध्यान रख लीजिए, पर्याप्त फ्यूल रहे इसका ध्यान रख लीजिए। दूसरा, आप अगर 4 घंटे रूटीन में लगाते हैं अपने जगह से प्रयागराज पहुंचने की, तो आपसे निवेदन है कि 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा रखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि पूरे कंफर्ट से ही आपको तीर्थ करना है तो बेहतर हो आप महाकुंभ की तिथि बीत जाए, महीने 2 महीने बाद प्रयागराज आइए। प्रयाग वहीं रहेगा, संगम वहीं रहेगा, त्रिवेणी वहीं रहेंगी, गंगा मैया और यमुना मैया भी वहीं रहेंगी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कभी भी आप नहाएंगे आपको पुण्य लाभ मिलेगा। अब आते हैं सार्वजनिक परिवहन की क्या व्यवस्था है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 पहिया वाहन से अगर आप आ रहे हैं तो 3 या 4 लेयर की पार्किंग है।
पहली पार्किंग आपको 10-1 किलोमीटर पहले मिल जाएगी, उसके बाद आपको कहिए तो 5 किलोमीटर पे पार्किंग मिलेगी, फिर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर पार्किंग मिलेगी और अंतिम पार्किंग संगम को अगर आप केंद्र बिंदु मान लीजिएगा तो उसकी परिधि में 2 किलोमीटर की आखिरी पार्किंग मिलेगी। यानी आप अपने चारपहिया वाहन से भी अगर आ रहे हैं, आप अंतिम पार्किंग तक भी पहुंच जा रहे हैं तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना है कुंभ क्षेत्र के अंदर, तब आप किसी न किसी घाट पर स्नान कर लेंगे, ये आप निश्चित जानिए। यानी किसी भी नदी के घाट से 2 किलोमीटर पहले ही आपके सारे वाहन रोक दिए जाएंगे। अब आप अंतिम पार्किंग में कब पहुंचेंगे, ये निर्भर करता है कि उस समय ट्रैफिक की क्या स्थिति है। जब 2 किलोमीटर वाली पार्किंग भर जाती है तो गाड़ियों को 3 या 4 किलोमीटर वाली पार्किंग में रोका जाता है। जब 3 या 4 किलोमीटर वाली पार्किंग भी भर जाएगी तो 5 किलोमीटर पे आपको रोका जाएगा। जब 5 किलोमीटर वाली पार्किंग 2, 3, 5 किलोमीटर वाली ये तीनों पार्किंग भरी होंगी तो आपको 10 किलोमीटर वाली पार्किंग में रोका जाएगा। इसलिए इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, स्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं, यह भी संभव है कि आप 10 किलोमीटर वाली पार्किंग में अभी लाके गाड़ी खड़ी किए, आप अभी गाड़ी छोड़ के निकले नहीं है, आप साधन खोज रहे हैं, तब तक आपको पता चलेगा कि 10 किलोमीटर वाली पार्किंग से गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है 5 किलोमीटर वाली पार्किंग। तो ये स्थिति भी हो सकती है। ये स्थानीय प्रशासन समय समय पर इसका निर्णय लेता है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में रेलों के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां रेल के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो देखिए साहब, ये हमारा सामाजिक चरित्र है। आंदोलनों में शीशे तोड़े जाए हैं, बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है, आरक्षण आंदोलनों में शीशे तोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे, मैं खेद के साथ कह रहा हूं, शीशे तोड़े जाने के ज्यादातर वीडियो बिहार से आ रहे हैं। तो वहां पूरी ट्रेन हमने जलते हुए देखा है। हमने सो कॉल्ड किसान आंदोलन में इस तरह की हरकतें देखी हैं। तो इससे रेलवे को सामान्य आर्थिक क्षति तो जरूर हो रही है, राष्ट्र के संपत्तियों की भी क्षति हो रही है, लेकिन रेलवे अपने काम से नहीं रुका है। कहीं कोई स्टेशन नहीं बंद किए गए हैं। स्टेशन बंद करने की अफवाह भी मात्र अफवाह है। हाँ, स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर प्रवेश रोका जाता है, और वो कब रोका जाता है, मान लीजिए किसी स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म है और पांचों पे 5 गाड़ियां मेला स्पेशल लगी हैं और प्लेटफॉर्म्स पे पर्याप्त संख्या में पहले ही तीर्थयात्री मौजूद हैं जो कि ट्रेनों में बैठ रहे हैं, तो उस समय स्टेशन के बाहर एंट्री रोक दी जाती है। जब वो 5 ट्रेनें रवाना हो जाती हैं, प्लेटफॉर्म्स खाली हो जाते हैं, फिर 5 ट्रेनों लगने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो ये स्थिति है। पार्किंगों से सार्वजनिक यातायात की क्या स्थिति है। आपकी गाड़ी अगर 10 किलोमीटर वाली पार्किंग हो, 5 की वाली हो, 3 वाली हो, 2 वाली हो, हर जगह से संगम के नजदीक यानी मेला क्षेत्र के किसी न किसी सेक्टर तक शटल बस सर्विस की सेवा उपलब्ध है। यानी आप शटल बस से भी जा सकते हैं अगर पैदल नहीं चल रहे हैं। दूसरा, निःशुल्क सेवा देने वाले बहुत कम तादाद में हैं, बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा ई रिक्शा और बाकी जो ठेले वाले हैं वो भी अब उतनी मनमानी नहीं कर रहे हैं जितनी वो पहले करने की सूचनाएं आपको तक पहुंच रही थी। लेकिन ये भी बात सही है कि लोगों ने बड़ी धन उगाही की है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ प्रयागराज के वासी, उन्होंने जितना धैर्य, संयम, सहयोग और अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे समाज का चरित्र है, कहीं अच्छे है तो कहीं बुरा है। आखिर ये सब हम ही लोग हैं, हम ही लोग ये कर रहे हैं, कोई मंगल ग्रह का प्राणी आके ऐसा नहीं करता। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अच्छा, शहर के अंदर ट्रैफिक कभी रूटीन हो जाता है, कभी थोड़ा बढ़ जाता है। आप मेला क्षेत्र की अगर बात करिएगा तो मजे की बात यह है कि मेला क्षेत्र सबसे शांत, सुगम और प्रसन्नचित्त माहौल में है। क्यों? क्योंकि वहां लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आपके लिए मेरा अंतिम सुझाव, जो कि बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव है, आप कहेंगे कि साहब मैं 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कुंभ में था, लेकिन मैं जो सलाह दूंगा ये बिल्कुल उल्टा होगा आपके लिए। तो मैं अपने कार्यक्रम के सिलसिले में था महाराज। 5 तारीख को मैं प्रयागराज शहर में था, 6 से लेकर 10 तारीख तक मैं कुंभ के अंदर था, लेकिन वो मेरा इवेंट था, मेरा कार्यक्रम था। लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल गंगा यमुना मैया के संगम में, त्रिवेणी में डुबकी लगाना है, पुण्य कमाना है, तो मेरा आपको सुझाव है कि आप जाएं, डुबकी लगाएं, पूजन अर्चन करें, और जितनी जल्दी आपका काम निपट जाए उतनी जल्दी अपने गंतव्य स्थान की तरफ आप रवाना हो जाएं, ताकि दूसरे लोग आए तो आप वहां पर
संख्या बढ़ाने के लिए मौजूद ना हो। आपका अगर कोई कार्यक्रम है तो निश्चित रहिए, आपका अगर वहां कोई रिश्तेदार रहता है तो जाइए उनके घर टिकिए। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल अपडेट है। कल का अपडेट लेके मैं आपके साथ फिर आऊंगा। तब तक बड़े आराम से कुंभ प्लान करिए, गाड़ियों में एक्स्ट्रा फ्यूल रखिए, पानी रखिए, भोजन रखिए, जेब में कैश जरूर रखिए। कहीं कहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत होगी। इसलिए कुछ ऐसे खाने जो लंबे समय तक टिक सकते हैं वो अपने साथ रखिए। कुंभ का आनंद लीजिए, सनातन के इस महापर्व का आनंद लीजिए। और ये कहिए कि 26 तारीख से पहले कोई ऐसा दिन आएगा कि जब कुंभ बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो इसकी उम्मीद मत करिए, क्योंकि ये सनातनियों का वह पावन संगम है जिसमें संख्या कभी नहीं रुकने वाली है। और मैं तो कहूंगा ईश्वर करे सनातन के लिए ऐसे ही लोग आते रहें, जाते रहें। तो दीजिए आज्ञा, नमस्कार।